आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से। आज के जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं, वह है कि भारत में जो खनिज पेटियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में कौन कौन से खनिज पेटियाँ पाई जाती हैं और किस क्षेत्र को कवर करती हैं, हम उन्हीं से संबंधित आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। भारत में जो है 5 प्रकार के खनिज पेटियां पाई जाती हैं। जितने प्रकार के खनिज होते हैं, इन्हीं 5 पेटियों के अंतर्गत पूरे भारत क्षेत्र में फैले हुए हैं। जैसे जो है छोटा नागपुर के पठार, ये सब जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत कवर करते हैं। तो यानी कि ये भी एक खनिज पेटी के अंतर्गत इनको इंक्लूड करते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पेटी, छोटा नागपुर का पेटी हमारा जो है बहुत बृहद पेटी है, जिसके अंतर्गत बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 5 पेटियां भारत में हैं जो खनिज से संबंधित पूरे भारत के क्षेत्र को कवर करती हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पेटियां भारत में किस किस स्थान पे पाई जाती हैं और उन पेटियों के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पदार्थ किस पेटी में पाया जाता है। तो भारत में खनिज पेटियां से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कोयला जो है किस भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, किस बेल्ट में पाया जाता है, किस पेटी में पाया जाता है। जैसे छोटा नागपुर पेटी है, मध्य क्षेत्र है, भारत के मध्य क्षेत्र, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के दक्षिण पूर्व, ये सब जो है 5 प्रकार की पेटियां डिवाइड की गई हैं भारत की, जिसके अंतर्गत जो खनिज क्षेत्रों को रखा गया है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं खनिज पेटियों से संबंधित यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो भारत की जो खनिज पेटियां या फिर मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया यानी भारत में इंडिया में कौन कौन से मिनरल बेल्ट पाए जाते हैं, इनसे संबंधित हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। ओके, तो पहला हमारा जो है पहला पेटी जो है भारत की खनिज पेटियों में 5 प्रकार की पेटियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में 5 प्रकार की खनिज पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला हमारा है छोटा नागपुर पेटियां। पहला हमारा क्या है? छोटा नागपुर की पेटियां। छोटा नागपुर पेटियां जो है, इसके अंतर्गत भारत में जो है बृहद क्षेत्र को कवर किया जाता है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो खनिज संसाधन में सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र अगर कहा जाता है भारत में, तो वह जो है छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रदेश भारत में छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल या छोटा नागपुर खनिज पेटी के अंतर्गत आता है। और ये जो है तीनों राज्य भारत में खनिज उत्पादन से दृष्टिकोण से भी जो है अधिक उत्पादन करते हैं। जैसे कोयला का उत्पादन, लोहा का उत्पादन, तो ये सब जो है खनिज पदार्थ झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत के 5 पेटियों में सबसे समृद्ध खनिज संसाधन में सबसे समृद्ध छोटा नागपुर पठार है, जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? 3 राज्यों में यह छोटा नागपुर पेटी फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ओके, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटा नागपुर खनिज पेटी के अंतर्गत कितने राज्य को सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें पहला है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा जो है पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट है, यह पेटी जो है प्राचीन मिस तथा ग्रेनाइट सैलों से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है छोटा नागपुर पेटी किस जो है सैलों से बना हुआ, कौन कौन से सैल मिलकर के इसको जो है इसका निर्माण करते हैं। तो प्राचीन मिस एवं ग्रेनाइट सैलों से मिलकर के छोटा नागपुर खनिज पेटी का निर्माण किया गया है। ये बहुत प्राचीन पेटियां हैं। छोटा नागपुर खनिज पेटी 5 में सबसे प्राचीन पेटी है और इसमें जो है अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। ओके, देश के समृद्ध खनिज क्षेत्र है। छोटा नागपुर पेटी जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है खनिज संसाधन क्षेत्र में समृद्ध माना जाता है। ओके, यहाँ छोटा नागपुर पेटी में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, टावर, ये इत्यादि जो है खनिज पदार्थ छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, टावर। ओके,
नेक्स्ट है कि भारत की लौह एवं इस्पात पेटी किस खनिज पेटी के को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि भारत के पांचों पेटियों में किस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा ऐसा बेल्ट है, कौन सा मिनरल बेल्ट इंडिया में है जो भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से जाना जाता है, तो वह है छोटा नागपुर पेटी। ओके, छोटा नागपुर पेटी, इसको आप लोग अपने कॉपी नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस्पात के खाने जो हैं, इस्पात खनिज पदार्थ के जो खाने हैं इसी बेल्ट में पाई जाती हैं। और यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग जो है अधिक मात्रा में डेवलप है। एल्युमिनियम उद्योग जो है छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत विकसित है। ओके, ये जो है हमारा छोटा नागपुर का पेटी जो है पहला भारत का जो है खनिज पदार्थ का बेल्ट है। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र को हम जो है इसको जो है मध्यवर्ती खनिज पेटी के नाम से जानते हैं। इसमें इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, तीन राज्यों, भारत के तीन प्रदेशों को मध्यवर्ती मिनरल बेल्ट के अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को रखा गया है। ओके, अब जो है मध्यवर्ती क्षेत्र, जो मध्यवर्ती बेल्ट है खनिज का, इसके अंतर्गत जो है मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर एवं संगमरमर और अभ्रक इत्यादि खनिज इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मध्यवर्ती खनिज पेटी के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर एवं अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ भारत के मध्यवर्ती खनिज पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, ये राज्य याद कर लीजिएगा कि मध्यवर्ती खनिज बेल्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आते हैं। ओके, दक्षिण पेटी भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का जो है भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चार दिशाओं में बटा हुआ है। लेकिन जो है इसका जो दक्षिण भारत है यह बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है, इसीलिए इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं कि इसके तीनों तरफ जो है प्रायद्वीप उसी क्षेत्र को कहते हैं जिसके तीनों तरफ जो है जल से घिरा होता है। और यह जो है बहुत भारत का जो बहुत प्राचीन स्थल है। प्रायद्वीपीय जो है भारत का बहुत प्राचीन स्थान है, तो इसी को हम दक्षिण पेटी के नाम से जानते हैं। दक्षिण पेटी जो है प्रायद्वीपीय भारत को ही दक्षिण पेटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम कर्नाटक को, तमिलनाडु को अब रखते हैं। दक्षिण पेटी जो खनिज पेटी है, दक्षिण पेटी जो खनिज में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य है जो दक्षिण पेटी के अंतर्गत रखा गया है, वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कर्नाटक एवं तमिलनाडु या जो है दक्षिण खनिज पेटी के अंतर्गत रखे गए हैं। और इसमें जो है सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और लिग्नाइट एवं अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ इस पेटी के अंतर्गत भारत में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि सोना, लोहा एवं तांबा और लिग्नाइट किस जो है खनिज पेटी में पाया जाता है। तो वह है भारत के दक्षिण पेटी में ये सब जो है खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, और हमारा जो है अगला है वह है उत्तर पश्चिम पेटी। भारत के जो है उत्तर पश्चिम पेटी के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सम्मिलित किया गया है। भारत का जो चौथा जो खनिज पेटी है उसका नाम है उत्तर पश्चिम पेटी। भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला बेल्ट है इसी को हम उत्तर पश्चिम खनिज पेटी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र नामक तीन राज्य इस खनिज पेटी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जो है तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक एवं मैग्नीज इत्यादि खनिज पदार्थ इस पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो भारत के जो चौथा पेटी है उसका नाम है उत्तर पश्चिम खनिज पेटी, जो राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और इसके अंतर्गत जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वह है तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक एवं मैग्नीज। तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज इत्यादि जो है खनिज पदार्थ इस पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। हमारा जो पांचवा खनिज पेटी है और अंतिम खनिज पेटी है यह है दक्षिण पश्चिम पेटी। तो दक्षिण पश्चिम राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो भारत के दक्षिण पश्चिम जो राज्य है वह दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी के अंतर्गत
इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे गोवा, दक्षिण कर्नाटक एवं केरल, दक्षिण कर्नाटक, केरल इत्यादि दक्षिण पश्चिम पेटी के अंतर्गत गोवा, दक्षिण कर्नाटक, केरल इत्यादि राज्यों को इस पेटी के अंतर्गत रखते हैं। इस पेटी में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकान, मोनोजाइट। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोजाइट एवं जिरकान नामक खनिज पदार्थ किस पेटी में पाए जाते हैं, तो वह है दक्षिण पश्चिम पेटी, दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया मोनोजाइट और जिरकान किस खनिज पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो भारत के दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी के अंतर्गत इल्मेनाइट, जिरकान और मोनोजाइट खनिज पदार्थ दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है भारत की जो खनिज पेटियां हैं 5 प्रकार की पाई जाती हैं। इसके अलावा भी खनिज पदार्थ कुछ अन्य जगहों में भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालय में, गोदावरी बेसिन में एवं बॉम्बे हाई में। गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई एवं हिमालय में भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हिमालय में कोयला जो है पाया जाता है, गोदावरी बेसिन एवं बॉम्बे हाई में इसमें जो गैस, तेल, प्राकृतिक तेल इत्यादि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस किए हैं कि भारत में खनिज कौन कौन सी खनिज पेटियां भारत में पाई जाती हैं और वह खनिज पेटियों के अंतर्गत भारत में कौन कौन से राज्य उस खनिज पेटी में इंक्लूड किए गए हैं और कौन कौन से खनिज पदार्थ किस पेटी में पाया जाता है। इसी प्रकार हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो खनिज पदार्थ है इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल, इसके अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम उसमें देखेंगे कौन धातुएं, कौन से खनिज पदार्थ धातुएं के अंतर्गत आते हैं, कौन अधातु के अंतर्गत आते हैं इत्यादि। जो भी क्लासिफिकेशन खनिज पदार्थ का होगा हम उसको अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अगला क्लास हमारा होगा मिनरल क्लासिफिकेशन यानी खनिज पदार्थ का वर्गीकरण, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हमारा जो है खनिज पदार्थ से संबंधित क्लास शुरू हो गया है। अब ये अनवरत रूप से जब तक जो खनिज पदार्थ जो है पूरा कंप्लीट ना हो जाए हम लगातार इसको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसके आगे जो है हम भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है, जो है कोयला कहाँ पाया जाता है, कोयला कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस राज्य में कोयला अधिक उत्पादन होता है, इससे संबंधित हमारा अगला क्लास मतलब आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से वीडियो देखिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दीजिए। ओके, और हमारे क्लास वीडियो को आप लोग लाइक करिए और क्लास वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।